नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत। इससे पहले भी मैं आपको महाभारत की एक वीडियो पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, आज हम जो देखेंगे उसमें हम देखेंगे विषय वस्तु। क्या देखेंगे? महाभारत की विषय वस्तु। और इसके बाद हम देखेंगे काल, महाभारत कालीन समाज और परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत। क्या देखेंगे? परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व और महाभारत में कौन कौन से आख्यान हैं, इन सबको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। महाभारत जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, और ये यूजीसी नेट की इकाई 9 में है। किसकी है? यूजीसी नेट की इकाई 9 में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आदि पर्व। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं हम विषय वस्तु। क्या पढ़ रहे हैं हम? विषय वस्तु। किसकी? महाभारत की। महाभारत की हम क्या पढ़ रहे हैं? विषय वस्तु पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने पर्व हैं। मैंने आपको कितने पर्व बताए थे? इसमें 18 पर्व बताए थे। तो चलिए अब पहला देखिए। पहला है इसमें आदि पर्व। आदि पर्व में क्या है? देखिए, इस पर्व में 19 उपपर्व हैं। कितने उपपर्व हैं? 19 उपपर्व हैं और 233, कितने? 233 इसमें अध्याय हैं। प्रथम 2 जो उपवर्ग हैं उनमें अनुक्रमणिका तथा पर्व संग्रह के रूप में एक एक अध्याय वाले हैं। ठीक है, एक एक अध्याय वाले हैं। तीसरा पौष्य उपवर्ग गद्यात्मक है, जिसमें क्या दिया हुआ है? जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि प्रस्तुत है। तीसरा कौन सा है? पौष्य उपवर्ग है, जिसमें जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ किया गया था उसकी पृष्ठभूमि उसमें दी गई है। अगले 2 उपवर्गों, ठीक है, अगले जो 2 उपवर्ग हैं उसमें पौलोम और आस्तिक, ठीक है, में महाभारत की भूमिका है। अंशावतरण उपवर्ग से वास्तविक कथा का आरंभ हुआ है। शकुंतला का आख्यान और पुरु वंश के राजाओं का वर्णन भी इसमें है। धृतराष्ट्र और पांडु, इन 2 भाइयों का अपने चाचा भीष्म द्वारा पालन, धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा पांडु की पत्नियों, कितनी? पांडु की पत्नियों कौन कौन सी? कुंती और माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों का जन्म, ये घटनाएं वर्णित हैं। कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन भी इसी पर्व में है। इस विशाल पर्व में प्राय 9 सहस्त्र श्लोक हैं। अब ये कौन सा पर्व है? पहला आदि पर्व है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हम आगे है इसमें सभा पर्व। कौन सा है इसके अंदर? सभा पर्व। चलिए इसके अंदर 81, ये कितने हो गए? 81 अध्यायों के इस पर्व का विभाजन 10 उपवर्गों में हुआ है। कितने उपवर्गों में हुआ है? 10 उपवर्गों में हुआ है। मुख्य रूप से पांडवों की दिग्विजय यात्रा है, इसमें जरासंध का वध है, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था, वो इसके अंदर है। सभा पर्व में शिशुपाल वध एवं जुए में अपने राज्य को युधिष्ठिर द्वारा जो हार जाने की कथा है वो किसके अंदर वर्णित है? सभा पर्व में। हारने के फलस्वरूप पांडवों को जो 12 वर्षों तक वन में और 1 वर्ष के जो अज्ञातवास में रहना पड़ता है, वो सारे वृतांत किसके अंदर वर्णित हैं? सभा पर्व के अंदर वर्णित हैं। ये कौन सा हो गया? ये दूसरा हो गया पर्व। कौन सा? सभा पर्व। चलिए अब आगे और देखते हैं हम। अब तीसरा है इसके अंदर, वो है वन पर्व। कौन सा है? वन पर्व। अब वन पर्व में कितने अध्याय हैं? 315। कितने हैं? ये हैं 315 अध्यायों के इस दीर्घकाय पर्व में 22 उपवर्ग हैं। कितने उपवर्ग हैं इसमें?
22 और किसके अंदर है? वन पर्व में। देखिए वन पर्व में 315 अध्याय और 22 उपवर्ग हैं। पांडवों के वनवास की घटना से संबंध यह पर्व आख्यानों से परिपूर्ण है। किससे? आख्यानों से। वनवास काल में पांडव तीर्थ यात्रा भी करते हैं तथा उनकी भेंट अनेक ऋषि मुनियों से होती है। वे पांडवों के दुख नाश, सांत्वना और मनोरंजन के लिए विविध आख्यान सुनाते हैं। इनमें नल और राम के आख्यान भी प्रधान हैं। देखिए नल और राम का जो आख्यान है वो हमें किस में मिलता है? वन पर्व में मिलता है। सावित्री तथा सत्यवान की कथा हमें किस में मिलती है? वन पर्व में मिलती है। महाभारत के मुख्य 2 घटनाओं का यहाँ वर्णन है जिनका मुख्य युद्ध से साक्षात संबंध है। कौन सा? जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण और इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल का ले लिया जाना। ठीक है, ये जो 2 प्रमुख महाभारत की घटनाएं हैं वो भी हमें किस में मिलती है? वो भी हमें मिलती है वन पर्व में। चलिए अब चौथा पर्व जो है वो हम आगे देखेंगे। आगे है विराट पर्व। कौन सा है? विराट पर्व चौथा। ठीक है, चलिए इस पर्व में 5 उपपर्व हैं। कितने हैं? 5 हैं। और कितने हैं इसमें? 5 उपपर्व हैं और 72 अध्याय हैं। कितने हैं? 72 अध्याय हैं। और इसमें श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं इसमें 2700, 2700 इसके अंदर क्या है? श्लोक हैं। ठीक है, पांडवों के अज्ञातवास की घटनाओं का इसमें वर्णन है। जो 1 वर्ष उन्होंने अज्ञातवास का बिताया था पांडवों ने, उसका वर्णन किसमें है? विराट पर्व में। पांडव वेश बदलकर मत्स्य राज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप से रहते हैं। यही द्रौपदी के प्रति जो आसक्त कीचक जो आसक्त हो जाता है उसका वध कौन करते हैं? भीम द्वारा उनका वध किया जाता है। विराट की गायों का कौरवों द्वारा जब हरण होने पर अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध होता है। कौरव पराजित होते हैं। पांडवों का परिचय विराट को मिलता है लास्ट में। अंतिम उपपर्व वैवाहिक, जिसमें विराट की जो पुत्री उत्तरा है का विवाह हम किससे देखते हैं? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हम देखते हैं। तो ये सारा वृतांत किस में वर्णित है? विराट पर्व में वर्णित है। चलिए आगे देखिए, आगे आता है हमारा उद्योग पर्व। कौन सा आता है? उद्योग पर्व, जिसमें कितने हैं? 10 उपपर्व हैं। कितने हैं? 10 उपपर्व हैं और 196 इसमें अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 196 अध्याय हैं। और श्लोकों की संख्या कितनी है इसमें? 7100। श्लोकों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 7100। किसमें? उद्योग पर्व में। इसका मुख्य व्रत शांति के लिए वार्तालाप और युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। दोनों पक्ष मित्र संग्रह में सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता के लिए अर्जुन, ठीक है, कृष्ण के पास जाते हैं। कौन? अर्जुन जाते हैं और दुर्योधन जाते हैं। दोनों कृष्ण के पास जाते हैं सहायता के लिए। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिलती है और अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा वाले कौन मिलते हैं? भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव में पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट होने की बात कहते हैं। जब शांति प्रस्ताव रखा जाता है तो कौन लेके जाते हैं? कृष्ण जो हैं वो दूत बनकर जाते हैं और शांति प्रस्ताव में पांडवों के लिए केवल 5 गांव लेकर ही संतुष्ट होने की बात कहते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या है? उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना वहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। अब कृष्ण कर्ण को जन्म वृतांत सुनाकर पांडवों के पक्ष में भी करना चाहते हैं किंतु सफल नहीं होते। इसमें अम्बोपाख्यान, देखिए ये बहुत मोस्ट है, के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। किसके? अम्बोपाख्यान के रूप में सुनाई गई है। अब वो कौन सा पर्व है? वो है हमारा उद्योग पर्व, जिसमें अम्बोपाख्यान की कथा, पूर्व कथा सुनाई गई है। काशीराज की पुत्री अम्बा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में वही द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं। वह स्त्री से पुरुष बन जाती हैं। इस जन्म में भी भीष्म से बदला लेने की भावना उसमें है।
महाभारत युद्ध की प्रस्तावना इस पर्व में सम्यक रूप से दी गई है। किस में दी गई है? उद्योग पर्व में दी गई है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है छठा पर्व, और वो कौन सा है? हमारा भीष्म पर्व। कौन सा है? भीष्म पर्व। इसमें 5 उपवर्ग हैं। कितने उपवर्ग हैं? 5 उपवर्ग हैं, और इसके अंदर 6100 इसमें श्लोक हैं। इसका विभाजन 122 अध्यायों में हुआ है। कितने अध्यायों में हुआ है इसका विभाजन? 122 अध्यायों में हुआ है। युद्ध की भूमिका के रूप में कुछ भाग और शेष भाग में भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों के भारत युद्ध का वर्णन इसके अंदर है। वहाँ पर ठीक है। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का समस्त वृतांत दिव्य दृष्टि से देखकर बतलाते हैं। कौन? संजय। और किसको बतलाते हैं? धृतराष्ट्र को। सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्ण अर्जुन का संवाद के रूप में, ठीक है, किसका है? कृष्ण और अर्जुन का 18 अध्यायों का इसमें अंश है, जिसे क्या कहेंगे? भगवद गीता कहते हैं। ये भीष्म पर्व में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि कृष्ण अर्जुन का जो संवाद के रूप में 18 अध्यायों का जो एक अंश है, जो भगवद गीता जिसे कहते हैं, वो कौन से पर्व में है? वो है भीष्म पर्व में। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को उत्साहित करने वाले आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। अंत में शिखंडी को आगे करके भीष्म को रणभूमि में बाणों के प्रहार से गिरा दिया जाता है। वे शरशैया पर सो जाते हैं, किंतु उनकी मृत्यु नहीं होती है। क्या हुआ? उनकी मृत्यु नहीं होती है। और वो किस पे? शरशैया पर। जो तीर हैं उनकी शैया बन जाती है और उस पर वो सो जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे 7वां पर्व। वो कौन सा है? हमारा द्रोण पर्व। इस पर्व में 8 उपपर्व हैं और 202 कितने? 202 इसमें अध्याय हैं। प्राय 10 सहस्त्र श्लोक हैं। यहाँ द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों के पांडवों के साथ 5 दिनों के जो भीषण और अन्यायपूर्ण युद्ध का इसमें क्या है? वर्णन है। क्या है इसमें? वर्णन है। युद्ध में क्रमशः सशप्तको, अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच, द्रोणाचार्य का वध होता है। ठीक है। इन सभी घटनाओं पर पृथक पृथक उपपर्व हैं। द्रोण के सेनापति बनने पर कर्ण भी अपना पराक्रम दिखाता है, जबकि भीष्म के समय में वे युद्ध से क्या रहते हैं? विरत थे। अभिमन्यु के मारे जाने पर व्यास, कौन? व्यास युधिष्ठिर के शोक को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। कितने राजाओं का चरित्र सुनाते हैं? 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। कथा के भीतर कथा का यह सुंदर निदर्शन है। द्रोण का वध छल पूर्वक होने पर उनका पुत्र, द्रोणाचार्य का जब वध छल पूर्वक हो जाता है तो उनका जो पुत्र है कौन? अश्वत्थामा, कुपित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी अंत में सुनाया गया है। ये सारे जो वृतांत हैं वो द्रोण पर्व में वर्णित हैं। अब हम आगे देखेंगे। आगे है 8वां। कौन सा? कर्ण पर्व। कौन सा है इसमें? कर्ण पर्व। इसमें देखिए, इस पर्व में 96 यानी 96 अध्याय हैं। कितने हैं? 96 अध्याय हैं और 5.5 सहस्त्र श्लोक हैं। इसका विभाजन उपपर्वों में नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कर्ण पर्व का जो विभाजन है वो उपपर्वों में नहीं हुआ है। कौरव सेना का अध्यक्ष कौन बनता है? कर्ण बनता है, जो 2 दिनों तक युद्ध करके फिर बाद में मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। ठीक है। कर्ण का जो अहम था
उसकी तुष्टि के लिए, उसकी सांत्वना के लिए किसको सारथी बनाया जाता है? जो मद्र नरेश है उनके शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का इसमें परस्पर वाणी युद्ध, वाग युद्ध बड़ा रोचक रूप लेता है। दोनों एक दूसरे के राज्य की क्या करते हैं? प्रजाओं की निंदा करते हैं। उपपर्वों का अभाव यह संकेत करता है कि मूल ग्रंथ में कर्ण की उपेक्षा रही होगी। मूल ग्रंथ कौन सा? जय, ठीक है, उसमें कर्ण की उपेक्षा रही होगी और यह बहुत ही संक्षिप्त पर्व रहा होगा। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए, आगे आता है हमारा शल्य पर्व। कौन सा आ गया? शल्य पर्व। चलिए इसमें दो उपपर्व, कौन से? दो उपपर्व, हृदय प्रवेश और गदा पर्व, ठीक है। इसके अंदर 65 कितने? 65 अध्याय, प्राय 3700 कितने? 3700, 3700 इसमें श्लोक हैं। इसमें भारत यानी जो एक जय है, एक भारत है, एक महाभारत है। तो भारत में युद्ध के अंतिम 18वें दिन के युद्ध का इसमें वर्णन है, जब शल्य कौरवों का सेनापति बना था। कौन बना था? शल्य कौरवों का सेनापति बना था। शल्य का इसमें वध है, दुर्योधन का गदा युद्ध है, उरु भंग है। इस पर्व की मुख्य घटनाएं हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से पर्व में कौन कौन सी प्रमुख मुख्य घटनाएं हुई थी। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है और जय नामक मूल ग्रंथ के में प्रयुक्त 4 पर्व ही रहे होंगे, जिसमें पांडवों की विजय दिखाई गई है। शल्य पर्व में कुछ प्राचीन आख्यान भी हैं जिसमें तीर्थों का महत्व इसमें वर्णित किया गया है। चलिए अब हम आगे 10वां पर्व पढ़ेंगे। 10वां है सौप्तिक पर्व। कौन सा है ये? सौप्तिक पर्व। इसमें देखिए, इसमें एक उपपर्व ऐशिक। कौन सा? ऐशिक, जिसमें 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और 810 इसमें क्या है? श्लोक हैं। 810 इसमें क्या है? श्लोक है। मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके, आप देखिए, पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके मारे जाने की इसमें कथा वर्णित है। यह कुकर्म कौरव सेना के 3 महारथियों ने किया था। किसने? कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया था। और ये सारे जब उन्होंने ये कुकर्म किया, उसके बाद उन्होंने ये सारा समाचार जो है वो दुर्योधन को सुनाया, जिससे वह संतोष पूर्वक प्राण त्याग दें। ठीक है, चलिए दुर्योधन को यह सारा वृतांत सुनाया, जिससे उनको ये संतुष्टि मिले, ये संतोष हो जाए कि हाँ उनके दुश्मन मर चुके हैं। पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। ये कथा किसमें वर्णित है? सौप्तिक पर्व में वर्णित है। इसमें क्या है कि दुर्योधन को जाकर जब ये सारा वृतांत सुनाया जाता है तो वो अपने संतोष पूर्वक अपने प्राणों को त्याग देते हैं। इसलिए उनको ये सारा वृतांत सुनाया जाता है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आता है इसमें स्त्री पर्व। कौन सा आता है इसमें? स्त्री पर्व, जो कि 11वां पर्व है। ठीक है, इसमें 3 उपपर्व हैं। कौन कौन से 3 उपपर्व हैं? जल प्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध। कितने हैं? 3 हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं और श्लोक इसमें कितने हैं? 820 इसके अंदर श्लोक हैं। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृतांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने का अनुरोध करती है। कौन करती है? कुंती। किससे कहती है? युधिष्ठिर से। इस पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि अब से स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि कुंती ने ये छिपाया था कि उनका पुत्र कौन है? कर्ण है। गांधारी कृष्ण के वंश के विनाश का शाप देती है क्योंकि उन्होंने कौरवों का विनाश कर दिया था।
अब देखिए, युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को क्या शाप दिया कि अब से स्त्री जो है अपने मन में कोई भी रहस्य नहीं पाएंगी। और गांधारी ने कृष्ण के वंश को क्या विनाश का शाप दिया कि उन्होंने कौरवों का विनाश किया, इसलिए उनका भी वंश जो है वो विनाश हो जाएगा वंश का। चलिए आगे देखिए, अब आगे इसमें आता है शांति पर्व, जो कि है 12वां पर्व। चलिए अब शांति पर्व देखते हैं। यह महाभारत में बाद में जोड़ा गया पर्व प्रतीत होता है। मूल ग्रंथों में जय और भारत में कौन से, पहले जय था फिर भारत था, ठीक है, यह नहीं था अथवा लघु रूप में था। किस में था, लघु रूप में था। इसमें देखिए 3 उपपर्व हैं, राज धर्मानुशासन, आपद धर्म तथा मोक्ष धर्म। ये 3 क्या है, इसमें उपपर्व है। किसमें, शांति पर्व में। इसके वर्तमान रूप में, किसमें, वर्तमान रूप में 365 अध्याय हैं और 14,725, कितना, 14,725 इसमें क्या है, श्लोक हैं। इस दृष्टि से यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व है महाभारत का सबसे बड़ा, शांति पर्व। कौन सा है हमारा, शांति पर्व। ये हमें ध्यान रखना है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है। महाभारत में सबसे अधिक परिवर्तन और परिवर्धन इसी पर्व में हुआ है। धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक इसी पर्व में है। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि इसमें विस्तार से विवेचित है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि जो आध्यात्मिक विषयों का यहाँ पर प्रतिपादन है। इस प्रसंग में पारशर गीता, हंस गीता इत्यादि ग्रंथ महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी, एक तो पारशर गीता और एक हंस गीता, ठीक है, यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ किसके अंदर है, शांति पर्व में। यह पर्व अपने आप में एक स्वतंत्र पुराण जैसा ग्रंथ है। कौन सा पर्व, शांति पर्व। सामाजिक व्यवस्था से लेकर मोक्ष तक का इसमें प्रतिपादन है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उससे लेकर जो इंसान मोक्ष प्राप्त करता है उस तक इसमें प्रतिपादन किया गया है। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को जो दिए गए उपदेश हैं, ठीक है, वो भी इस पर्व में है। किसमें है, शांति पर्व में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है क्योंकि यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है अनुशासन पर्व। कौन सा है, अनुशासन पर्व। विषय वस्तु की दृष्टि से यह शांति पर्व से मिलता है, ठीक है, विषय वस्तु की दृष्टि ये है किससे मिलता है, शांति पर्व से मिलता है। इसमें मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, धर्मशास्त्रीय उपदेश दिए गए हैं जो भीष्म द्वारा अपने समक्ष उपस्थित युधिष्ठिर आदि को दिए गए हैं। चलिए, धर्मशास्त्रीय उपदेशों को आख्यानों से भरा गया है। किससे भरा गया है, आख्यानों से भरा गया है। इस पर्व में 2 उपपर्व हैं। कितने हैं, 2 उपपर्व हैं और 168 अध्याय हैं। कितने हैं, 168 इसमें अध्याय हैं तथा 10 सहस्त्र से कुछ कम इसमें श्लोक हैं। इसका प्रथम उपपर्व दान धर्म है। क्या है, दान धर्म है, जो 166 अध्यायों का होने के कारण बड़ा भाग है। कितने अध्याय हैं इसमें, 166, ठीक है। और प्रथम उपपर्व कौन सा है, दान धर्म। दूसरा पर्व है भीष्म का स्वर्गारोहण। दूसरा कौन सा है, भीष्म का स्वर्गारोहण, जिसमें केवल 2 ही अध्याय हैं। और पहला जो दान धर्म है उसमें 166 है, दूसरा भीष्म का स्वर्गारोहण जिसमें केवल 2 ही अध्याय हैं। यह मूल ग्रंथ का भाग रहा होगा। किसका भाग रहा होगा, ये मूल ग्रंथ का।
आधुनिक आलोचकों का अनुमान है कि शांति पर्व मूल ग्रंथ का भाग नहीं था। ठीक है, जो आजकल के जो आधुनिक जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या अनुमान लगाते हैं, वो लगाते हैं कि जो शांति पर्व है उसका मूल ग्रंथ का भाग नहीं था, किंतु इसे प्राचीन काल से ही जोड़ा गया था। अनुशासन पर्व में तो इसके भी बाद जोड़ा गया था। ठीक है, ब्राह्मणों की महत्ता और उन्हें दान करने का जैसा वर्णन यहाँ है वैसा महाभारत में अन्यत्र नहीं है। इस पर्व में 17वें अध्याय, कौन से 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, कौन सा शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, और 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जिनका पाठ आस्थावान लोग आज भी करते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 17वें पर्व में अध्याय में, कौन से में 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है और 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जिसका पाठ लोग आज भी करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा अश्वमेधिक यज्ञ। कौन सा आ गया? अश्वमेधिक यज्ञ। चलिए देखिए, इस पर्व में महाभारत की मुख्य कथा फिर जुड़ जाती है। किसकी? महाभारत की। व्यास के आदेश से युधिष्ठिर क्या करते हैं? अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अर्जुन 1 वर्ष तक यज्ञ अश्व की रक्षा करते हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अर्जुन उसकी 1 वर्ष तक रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर पाप मुक्त हो पवित्र राजा के रूप में राज्य संभालते हैं। इसके अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्र की भी सामग्री है। इस पर्व में बाण में कितने 92 अध्याय तथा प्राय 4.25 सहस्त्र, कितने 4.25 सहस्त्र श्लोक हैं। दक्षिण भारतीय संस्करण में, किसमें देखिए, दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व है। वो कौन सा? वैष्णव धर्म। इसमें वैष्णवों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वैष्णव धर्म जो एक उपपर्व है वो किस में है? वो है अश्वमेधिक यज्ञ पर्व में है, जो कि दक्षिण भारतीय संस्करण में 21वें अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व है, जिसमें वैष्णवों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा आश्रमवासिक पर्व। कौन सा आ जाता है? आश्रमवासिक पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं। कितने हैं इसमें? 3 उपपर्व हैं, जिसमें 39 तो अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 39 अध्याय हैं और 1100 इसके अंदर क्या है? श्लोक हैं। इसका मुख्य इतिवृत्त धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना है। कौन कौन? धृतराष्ट्र के साथ कौन है? गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर ये क्या करते हैं? निवास करना है। धृतराष्ट्र 15 वर्षों तक युधिष्ठिर के परामर्शदाता बने रहे थे। तब उन्होंने वानप्रस्थ का जीवन अपनाया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें और आगे है इसमें मौसल पर्व। कौन सा है? मौसल पर्व, जो कि 16वां पर्व है। यह केवल 8 अध्यायों का, इसमें कितने हैं? 8 अध्याय हैं और 304 श्लोकों का लघुकाय पर्व है। छोटा सा पर्व है, 304 श्लोकों का और 8 इसमें अध्याय हैं। युधिष्ठिर के सिंहासन आरोहण के, ठीक है, के कितने 36 वर्षों के बाद गांधारी का शाप सत्य होता है। कितने वर्षों के बाद? 36 वर्षों के बाद गांधारी का जो शाप है वो सत्य होता है और यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याग के द्वारा भ्रमवश मारे जाते हैं। यदु वंश के विनाशक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम क्या पड़ता है? मौसल पर्व। उस मूसल के टुकड़े के बाण से कृष्ण की मृत्यु हुई थी।
किसकी मृत्यु हुई थी? कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है इसमें महाप्रस्थानिक पर्व, जो कि है हमारा 17वां पर्व। कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व। यह 3 अध्यायों का महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। ठीक है, अब देखिए महाभारत का जो हमने पढ़ा था कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था शांति पर्व। वो क्या है? महाभारत का सबसे बड़ा पर्व। और सबसे अब छोटा पर्व कौन सा है? सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें केवल 3 अध्याय हैं, जिसमें 115 श्लोक हैं। कितने हैं? 115 श्लोक हैं। इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन दिया गया है। किसका? पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन इसमें दिया गया है। हिमालय में क्रमशः देखिए, हिमालय में द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। अंत में वे पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग पहुंचते हैं। ये कौन सा पर्व है? ये है महाप्रस्थानिक पर्व, जो कि सबसे छोटा पर्व है। अब आगे देखिए, अब लास्ट हमारा पर्व है। कितने पर्व थे टोटल? 18 पर्व थे, जिसमें देखिए अभी लास्ट पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। कौन सा है? स्वर्गारोहण पर्व। यह केवल 5 अध्यायों का, कितने? 5 अध्यायों का, जिसमें 220 श्लोकों का छोटा सा पर्व है ये, जिसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने और देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का इसमें वृतांत है। आश्वासन पाकर वे दिव्य लोक का जाकर कृष्ण, अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म्य तथा इसके उपदेश प्रतिपादित हैं। इसे भारत सावित्री यानी महाभारत का सार भी कहते हैं। ये आपका मोस्ट है। लास्ट वाला कौन सा है? स्वर्गारोहण पर्व, जिसके अंदर क्या मिलता है हमें? भारत सावित्री भी इसे कहते हैं। ठीक है, महाभारत का सार। अंतिम अध्याय में महाभारत का इसमें क्या दिया गया है? महात्म्य दिया गया है और उपदेश भी उसमें प्रतिपादित है, इसलिए इसे भारत सावित्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किस में मिलता है? स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। और इसमें हमारे 5 अध्याय हैं और 220 इसमें श्लोक हैं। यहाँ पर हमारी खत्म होती है विषय वस्तु। किसकी विषय वस्तु खत्म होती है? महाभारत की विषय वस्तु, जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें हमारे कितने थे? 18 हमारे पर्व थे। इस प्रकार महाभारत अनेक ग्रंथों, उपग्रंथों, विविध उपदेशों का अक्षय कोश है। मुख्य घटना तो प्राय 1 सहस्त्र अध्यायों में ही समाविष्ट है, किंतु बम्बई संस्करण के अनुसार इसमें, किसके अनुसार? बम्बई संस्करण के अनुसार 2109 अध्याय हैं। ठीक है, 1 सहस्त्र अध्यायों में ही मुख्य जो घटना है वो तो 1 सहस्त्र अध्यायों में ही खत्म हो जाती है, समाविष्ट है उसके अंदर। लेकिन अगर हम बम्बई संस्करण के अनुसार इसमें देखें तो 2109 इसमें अध्याय हैं। इसका स्वरूप संवादात्मक है, समस्त प्रतिपाद्य प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत है। मूल कथा और युद्ध वर्णन भी संवाद के रूप में है। युद्ध का निष्कर्ष पहले सुनाकर तब पूरे वृतांत को अतीत घटनाओं की पुनरावृत्ति के रूप में इसमें रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा खत्म होता है महाभारत की विषय वस्तु, यहाँ पर हमारी खत्म होती है। अब आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम महाभारत का क्या देखेंगे? काल देखेंगे, महाभारत के आख्यान देखेंगे, सामाजिक दर्शन देखेंगे उसमें। चलिए, यहाँ पर हमारा खत्म हुआ महाभारत की विषय वस्तु। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और याद कीजिए। और शिखा संस्कृत क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, धन्यवाद।